Hello everyone, I hope you all are fine. I am Priyanka, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss about benefits or importance of good corporate governance. So let us start with the video. This video covers the topic benefits or importance of good corporate governance. So first importance or benefit, or we can say role of good corporate governance is creating goodwill. Corporate governance helps in brand formation and development. Reputed brand image leads to greater loyalty, which results in the greater commitment and creativity of the employees. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की, अगर एक कॉरपोरेशन की कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी, इफ़ेक्टिव होगी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी अच्छी होगी. तो गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है इन क्रिएटिंग द गुडविल, एंड गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन द ब्रांड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट. ब्रांड के फॉर्मुलेशन में, ब्रांड की डेवलपमेंट में कौन हेल्प करेगी? कॉरपोरेट गवर्नेंस. एंड अगर एक रेप्यूटेड ब्रांड इमेज होगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो इट मीन्स एम्प्लॉयज़ में लॉयल्टी भी होगी एंड ग्रेटर कमिटमेंट की सेंस भी होगी एंड क्रिएटिविटी भी होगी. सो क्रिएटिविटी इज़ वाइटल टू गेट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी गेन कर सकते हैं अगर हमारे एम्प्लॉयज़ क्रिएटिव हैं. सो गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस क्रिएट्स गुडविल. अगर गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस होगी ऑर्गेनाइजेशन में, तो गुडविल भी क्या होगी? अच्छी होगी. सो इट इज़ सेड दैट कॉरपोरेट गवर्नेंस हेल्प्स इन क्रिएटिंग द गुडविल. Next, assessing capital and finance. The credibility offered by the good corporate governance procedures also helps to maintain the confidence of the investors, both foreign and domestic investors, in order to attract more long-term capital. So, firm can raise the funds from the capital market, leading to higher level of investment, growth and employment. अगर इफ़ेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस होगी एक ऑर्गेनाइजेशन की, तो डिफरेंट इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे, वेदर दे आर फॉरेन इन्वेस्टर्स और वेदर दे आर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल आएगी ऑर्गेनाइजेशन में. सो फर्म इजीली रेज कर पाएगी फंड्स फ्रॉम द कैपिटल मार्केट, सो विच लीड्स टू द हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट. सो अगर CG का लेवल अच्छा होगा, अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस अच्छी होगी, इफ़ेक्टिव होगी, गुड होगी, तो इट हेल्प्स इन रेजिंग द कैपिटल एंड फाइनेंस फ्रॉम द कैपिटल मार्केट. और इससे क्या होगा? हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मैक्सिमम जनरेट होंगी. Next, higher market valuation. Good corporate governance leads to the higher market valuation. सो अगर गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस होगी, इफ़ेक्टिव कॉरपोरेट गवर्नेंस होगी एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो मार्केट वैल्यू है उस फर्म की, वो भी क्या होगी? अच्छी होगी, हाई होगी. सो गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस लीड्स टू द हायर मार्केट वैल्यूएशन. जो मार्केट का रोल है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो एक ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केट वैल्यू है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसकी वैल्यू अच्छी होगी मार्केट में अगर गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगी वो ऑर्गेनाइजेशन. सो मेन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या थी गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस की? हायर मार्केट वैल्यूएशन. अच्छी कॉरपोरेट गवर्नेंस होगी तो मार्केट वैल्यूएशन भी क्या होगी? हाई होगी. Next, stock market efficiency. Corporate governance has greater impact on the efficiency of stock markets. Stock markets
मीन्स इक्विटी मार्केट और वी कैन से शेयर मार्केट। स्टॉक मार्केट वो मार्केट होगी विच इज़ ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट, जहाँ पे शेयर्स की या सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग होगी, बाइंग एंड सेलिंग होगी। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की कॉरपोरेट गवर्नेंस इफ़ेक्टिव होगी, गुड होगी, तो उसकी जो स्टॉक मार्केट है वो भी एफिशिएंट होगी। तो स्टॉक मार्केट में जो डीलिंग्स होंगी वो भी क्या होंगी, एफिशिएंटली होंगी। So it is possible only with the help of good corporate governance. Next, reducing risk. Effective governance reduces the perceived risks, consequently reduces the cost of capital and enables the board of directors to take the quick and better decisions. So risk भी कम होगा in every field of organization। अगर effective corporate governance होगी organization में तो risk कम होगा। रिस्क कम होगा तो इट मीन्स कॉस्ट भी क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईज़िली बेटर डिसीजंस ले पाएंगे, क्विकली डिसीजंस ले पाएंगे। सो इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द बॉटम लाइन ऑफ द कॉरपोरेट्स। सो रिस्क कम होगा तो इट मीन्स इम्प्रूव्ड रिलेशन होंगे सभी अथॉरिटीज़ में। Next, importance of social responsibility. Social responsibility is given a lot of importance today. The board of directors has to protect the right of the consumers, employees, shareholders, suppliers, local communities. This is possible only if they use good corporate governance practices. As we know, business is a part of society, corporation is a part of society. तो corporates को social responsibility को भी fulfill करना है। सो टुडे इट इज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस, एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्हें सभी पार्टीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। पार्टीज़ लाइक कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, लोकल कम्युनिटीज़। एंड ये तो ही पॉसिबल है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस यूज़ करेगा तो। Next, reducing wastage. Good practices of corporate governance helps companies become more efficient in their business. Employees that are trained to follow the ethical business practices will avoid excess wastage of companies' resources, and they will tend to utilize all the resources optimally. वेस्टेज कम होगी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन गुड प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगी कॉरपोरेट गवर्नेंस की, तो कंपनीज़ एफिशिएंटली वर्क करेंगी, अपना बिजनेस रन करेंगी इफ़ेक्टिवली, एंड एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेगी एक ऑर्गेनाइजेशन कि उन्हें एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है एंड कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना। सो ऑल द एम्प्लॉयज़ यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज ऑप्टिमली। Next, increasing operational efficiency. Good corporate governance standards adds value to the operational performance of the company by improving the strategic thinking at the top through induction of independent directors who bring in experience and new ideas. ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी अगर गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस की प्रैक्टिसेस एक ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट होंगी, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी ऑपरेशंस हैं वो भी एफिशिएंसी के साथ रन होंगे। सो ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑल्सो इंक्रीजेस बाय कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क दैट द फर्म फेसेस ग्लोबली। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग होगी रिस्क की, तो भी क्या होगी, ऑपरेशंस की एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। तो गुड सीजी की प्रैक्टिसेस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेगी तो ये बेनिफिट्स होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक डिस्कस किया, बेनिफिट्स और वी कैन से इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।